पाठ 7। एक बोरी गेहूं। बहुत पहले मध्य भारत में प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां का राजा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। राजा ने जीवन भर प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। अब उसके मन में यह चिंता थी कि उसके बाद राज्य कौन चलाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों ही बड़े शिक्षित और आज्ञाकारी थे। इसलिए राजा यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उनमें से कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा शासक सिद्ध होगा। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह तीनों पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। तुम तीनों की यह जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से के गेहूं को बोरी संभाल कर रखना। जब मैं वापस लौटूं तो तुमको गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। इतना कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े पुत्र ने सोचा, यह गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें वापस कर दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, जिससे एक भी दाना इधर उधर न हो। दूसरे पुत्र ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएगा, मैं इन्हें खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल पैदा होगी और मैं पिताजी को 1 बोरी गेहूं के बदले में कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने उत्साह में न तो गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा, न अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और न ही खेत की घास फूस ही साफ कराई। बस खेत में गेहूं के दाने बिखरवा दिए। वह कभी खेत की देखभाल करने भी नहीं आया। उसने सोचा कि फसल अपने आप हो जाएगी। तीसरा पुत्र अधिक समझदार था। उसने एक ऐसा खेत तलाश किया जो बहुत उपजाऊ था। उसकी घास फूस की सफाई कराई और फिर अच्छे से उसमें गेहूं के दाने बो दिए। उसने पूरी लगन और मेहनत से खेत में समय पर खाद पानी दिया और फसल की देखभाल की। खेत फसल से लहलहाने लगा। उसमें बहुत अच्छी फसल पैदा हुई। गेहूं की कई बोरियां अनाज के दानों से भर गई। साल भर बाद राजा रानी लौट कर आए। अपने तीनों पुत्रों को सकुशल देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा के मन में यह जानने की भी इच्छा थी कि उसके पुत्रों ने गेहूं का क्या किया। पहला पुत्र राजा को यह दिखाने के लिए कि गेहूं की बोरी पूरी तरह सुरक्षित है, उसे तिजोरी के पास ले गया, लेकिन जैसे ही तिजोरी खोली, अंदर से बहुत बदबू आई। सारा गेहूं अंदर ही अंदर सड़ चुका था। तब राजा ने कहा, यह अन्न है जिसे हम सबका जीवन चलता है। जब तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए तो राज्य क्या संभालोगे। अब दूसरा पुत्र अपने पिता को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं बिखरवाया था। वहां जाकर देखा तो खेत में गेहूं का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी घास खड़ी थी। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और बोला, तुम एक खेत की तो देखभाल नहीं कर सकते, पूरे राज्य की देखभाल क्या करोगे। तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। फिर तीसरा पुत्र अपने पिता को अपने खेत पर ले गया। वहां दूर दूर तक गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों ओर हरियाली थी। खेत के एक कोने में एक कमरा बना था जिसमें गेहूं की 50 बोरियां रखी थी। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने तीसरे पुत्र से कहा, एक तुमने ही मेरे द्वारा दी गई गेहूं की बोरी को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा भी दिया। तुम ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य हो।